नमस्कार, न्यू इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी योगिनी प्रजापति नरेंद्र कुमार छोटी काशी अनुसार से। इस समय पर हम जुड़े हैं अनुसार के बुद्धिजीवी लोगों से और अनुसार के वरिष्ठ नागरिक हैं और यहाँ पर कुछ महिला भी जुड़ी हुई हैं। तो आज ये हमारे चर्चा का विषय है कि हमारे देश की भाजपा सरकार जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं कर पाई है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? क्या जैसे चीन, बांग्लादेश जैसे देशों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो गया है, अब भारत उससे पीछे क्यों रह गया है, क्यों रहा है? क्या केंद्र सरकार अपनी वोटों को प्रभावित करने का डर है? ऐसा क्या कारण है जो जनसंख्या नियंत्रण नहीं लागू पाए? रातों रात केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर एक्शन ले लिया कि 3 तलाक का कानून लाएंगे, परंतु केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण लागू क्यों नहीं कर पाए? इसका कारण क्या है? सर, सबसे पहले आप नाम बतलाएंगे और परिचय बतलाएंगे। मेरा नाम अंकुर शर्मा है और स्कूल का सेक्रेटरी हूँ वर्तमान में और व्यापारी भी कहलाता हूँ। मेन चीज़ ये है कि हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं आज, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर 2014 में और 14 से पहले भी शायद हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये मेन पॉइंट रहा है कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, लेकिन किसी कारणवश अब तक हम नहीं ला पाए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो है कि हम लोगों का जो सन 47 से लेके अब तक का जो ढांचा था वो 2014 से और 2025 तक ठीक करने में काफी सारा हमारा समय खराब हो गया। हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, जरूर एक ना एक दिन हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। वो 2029 तक मोदी जी हैं और मैं समझता हूं कि 2029 से पहले जनसंख्या कानून आएगा, क्योंकि आना बहुत जरूरी है। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम सुनते हैं कि हमारे बाप दादाओं पे 100 बीघा जमीन थी, हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 15-20 बीघा रह गई, हमारी औलादों पे घट के वो 5 बीघा रह जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें खाद्यान्न का संकट होगा, दूसरे नंबर बेरोजगारी होगी, तीसरे नंबर आज हम देखते हैं कि अमेरिका की कुल आबादी 40 करोड़ है और इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। तो जो 100 करोड़ आदमियों का जो भार हम झेल रहे हैं, जबकि उनकी लैंड भी ज्यादा है हमसे और क्या नाम है और उनका डॉलर भी हम लोगों से बहुत महंगा। अगर यही संख्या हमारी कम होती तो हमें बाहर से आयात करने की जरूरत न पड़ती। जब आयात करने की जरूरत न पड़ती तो उस पोजीशन पर क्या नाम है हमारे जो रुपया है वो कम खर्च होता और हमारे रुपये को तरक्की मिलती। हम निर्यात ज्यादा करते, जब निर्यात ज्यादा करते तो हमें आमदनी हमारी बढ़ जाती और उस पोजीशन में हम जो है अपने रुपये को काफी आगे स्टैंड कर लेते। आज हम लगभग जो है 70% आयात करते हैं और 30% हम निर्यात कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारी जनसंख्या कम होती तो हम 70% निर्यात करते और 30% हम आयात करते। दूसरा, हमें इतनी जरूरत ना पड़ती और सब लोगों पे बहुत सारी मैंने सुना कि ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी पे 2-2, 4-4, 5-5 हजार बीघा जमीन होती है और आबादी कुल 20 करोड़ है शायद। ये पोजीशन हमारे इंडिया में भी हो सकती थी अगर हम जनसंख्या नियंत्रण को शुरू से स्टैंड बाई लेके चलते, लेकिन नहीं ले पाए। ये देर हुई है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये कार्य जरूर होगा और मैं समझता हूं कि मोदी जी के होते हुए सारा कार्य निबट जाएगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जनसंख्या एक ऐसा विषय है जो मुसलमानों से लेकर हिंदुओं तक दोनों पक्षों को ही कंट्रोल में करना है। ऐसा नहीं है, हमारे मुस्लिम भाई भी जागरूक है, लेकिन अभी हम लोग पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। सरकार को कुछ न कुछ सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिससे भविष्य में हमारा भविष्य जो है संरक्षित रहे, हमें जो है दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमारे संसाधन कम ना हो। और मैं एसडीपीटी स्कूल में आज बैठा हूं तो मैं इतने सारे शिक्षक वगैरह देख रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर जनसंख्या हमारी कम होती तो आज जितने मेरे सामने शिक्षाविद बैठे ये सब सरकारी नौकरी पे होते। सरकार इस तरीके का प्रयास करे कि भाई हम कठोर कानून लाएं और जितने हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें। आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि सरकार तक हम तो कह ही रहे हैं, आप भी हमारी बात पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाह रही हैं जनसंख्या पर? सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अंशु गुप्ता है। जनसंख्या बहुत ही ज्वलंत समस्या है। जनसंख्या पर बोलने से पहले 4 लाइन कहना चाहूंगी। यदि यही रही दर जनसंख्या बढ़ने की तो आगे सवाल आएंगे बड़े बड़े। यदि यही रही दर जनसंख्या बढ़ने की आगे सवाल आएंगे बड़े बड़े।
किंचित धरा पर सोने को जगह मिले नहीं, मजबूरन हम सब सोएंगे खड़े खड़े, मजबूरन हम सब सोएंगे खड़े खड़े। मेरा ये कहना है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो घोषणा पत्र में स्पष्ट ये क्या कहा गया था कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सका। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि देश में समस्या इतनी अधिक थी कि कानून बनाते 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 ये कहीं गौण स्थिति में चला गया, जबकि ये प्रमुख मुद्दा होना चाहिए था, क्योंकि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ पहुंच रही है। कम से कम 30 से 40 देशों की जनसंख्या हम मिलाएं तो हमारे भारत देश की जनसंख्या बनती है। और रही बात कानून बनाने की, तो माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी से मेरी मांग है ये कि जितनी जल्दी हो सके ये जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करें। पहली बात तो हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, जगह जगह डेमोग्राफी बदल रही है। एक समुदाय जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है, दूसरा समुदाय जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर रहा है। तो कभी ये आगे जाके जो देश के सामने, हमारे समाज के सामने जो समस्या आएगी उसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। इसलिए कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून परम आवश्यक है और इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी और मोदी जी इस दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे और निश्चय ही एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन कितने हैं। हमारे पास अगर से देखें तो संसाधन 50 करोड़ आबादी के हैं और आबादी लगभग 150 करोड़। तो कैसे सरवाइव करेंगे? जितना विकास, मोदी जी से मेरा ये डिमांड है कि आर्थिक विकास आप कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन जितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो सारा आर्थिक विकास तो व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं, उसके बाद विकास करें, ताकि वो विकास हमें हमारे उसमें दिखाई, हमारे समाज में, हमारे देश में दिखाई दे। नमस्कार। आप अपना नाम बतलाएंगे? सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा जी, आप युवा हैं। आप युवा जो जनसंख्या है बढ़ती दिखाई जा रही है हमारे देश में, 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है, तो युवा कितना प्रभावित हुआ है इससे? सर, युवा बहुत प्रभावित है और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। आज से 2019 में शायद एक एनटीपीसी की भर्ती निकली थी, रेलवे एनटीपीसी की भर्ती थी, मात्र 10,000 जी। उन पर आवेदन कितने हुए होंगे सोचिए, 2 करोड़ 10,000 पर आवेदन हुए, 10,000 भर्तियों पर। मतलब कि ये देखिए कि हमारे देश में कंपटीशन कितना हो गया है। और ये कंपटीशन किस वजह से है? ये हमारी जनसंख्या वृद्धि की वजह से। और ये कंपटीशन केवल नौकरियों में नहीं है, बल्कि सभी चीजों में है। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो अनाज हो, चावल हो, सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। किस वजह से? केवल जनसंख्या वृद्धि की वजह से। और ये तो बात सही है, खैर हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि हाँ जी, भारत 70% जो है अपना आयात करता है, 30% निर्यात करता है। अगर हमारी जनसंख्या अगर काबू में रही होती तो कहीं ना कहीं ऐसा ना होता। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये जरूरत तो है कि हाँ जी, हमारी जो सरकार है वो एक कठोर जनसंख्या का जो उसका रोकथाम है उसके लिए कानून लेकर आए, बहुत आवश्यक है। अच्छा, जैसे आप युवा हैं जी, आप जो बेरोजगार के लिए आप बोले हैं कि अगर जनसंख्या ऐसी तीव्र घटती रही तो हो सकता है कि युवा सड़क पर आ जाएं कि हमें जो रोजगार चाहिए। उस स्थिति को देखते हुए सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। अब जैसे उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो योगी बाबा ने भी अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया। जैसे कि वो भी अचानक कदम उठा लेते हैं और नया कानून बना करके तैयार कर देते। यही तो बात है सर। 3 तलाक एक संग बंद हुआ, धारा 370 अचानक से हटी। मतलब कि अगर कानून बनाना है आपको तो एक रात में बना देंगे, नहीं बनाएंगे तो 15 सालों में भी नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि हाँ जी ये सही है। कानून की तो आवश्यकता है हमारे देश को, क्योंकि अगर ये जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो कंपटीशन तो बहुत हो जाएगा। आप चाइना का उदाहरण लें, चाइना की जनसंख्या को हमने अभी ही सरपास किया है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। अच्छा चलिए, मान लीजिए अगर आंकड़ा उसके बराबर भी रख लें ना, तो हमें ये भी फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा कि चाइना का जो लैंड एरिया है वो इंडिया से बहुत बड़ा है और चाइना के पास रिसोर्सेज भी इंडिया से बहुत ज्यादा हैं, काफी हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जनसंख्या को फिर भी सस्टेन कर सकता है।
और एक बात और, उसके पास जनसंख्या का कानून है, रोकथाम के लिए कानून है, अभी भी है। हमारे पास फिर भी कुछ नहीं है, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज कम, लैंड मास कम, लैंड एरिया कम, सब कुछ कम है, उसके बाद भी हमारे पास नहीं है। अपना नाम बतलाएं। जी, अनीता चौधरी। तो अनीता चौधरी, आप महिला हैं, जी, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारे देश की जो महिला कितनी प्रभावित हुई हैं, और अभी तक मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले कांग्रेस भी की सरकार रहा, कांग्रेस का शासन रहा है, कांग्रेस की सरकार में भी जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है, और उसके बाद में भाजपा अपना चुनावी घोषणा करने के बाद में भी और ये जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर हम जनसंख्या बढ़ोतरी की बात करें तो वो हर सरकार में बढ़ी है, किसी एक भी सरकार ऐसी नहीं है कि वहाँ नियंत्रण हम लगा सकें। आज की जो हमारी करंट की 2025 अप्रैल का जो हमारी जनगणना बताती है, उसके हिसाब से हमारी जो जनसंख्या है वो है 140.39 करोड़, ठीक है, यानी लगभग 150 करोड़। और ये निश्चित सी बात है कि इसका असर लेडीज पे, महिला वर्ग पे, पुरुष वर्ग पे और बच्चों सभी पे बराबर मात्रा में पड़ता है, ठीक है। जो लेडीज हैं वो घर संभालती हैं और जॉब्स भी कर रही हैं, बाहर भी निकल रही हैं, तो पूरा असर सब पे बराबर है। और इसके लिए डेफिनेटली सरकार को कदम उठाना चाहिए और उठाना ही पड़ेगा, इसका पूरा असर है। बात रही एजुकेशन की, एजुकेशन एक मेन मुद्दा और मेन सपोर्ट हो सकता है जनसंख्या की बढ़ोतरी को रोकने का। लेकिन क्या कहें कि वाकई में क्या जनसंख्या, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो एजुकेशन का लेवल वो अभी भी इतना डाउन है? मैं तो नहीं मानती, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी कि एजुकेशन का लेवल अभी भी इतना डाउन है कि वही मेन रीजन है कि जनसंख्या को रोकने के लिए हम जनता को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानूंगी। सर, आप अपना नाम बतलाएंगे? मेरा नाम सुमित शर्मा है, और जो आपने विषय है जनसंख्या, तो देखिए जैसे हम शिक्षक हैं, इस तौर शिक्षक के हिसाब से मैं अगर आपको जवाब दूं तो शुरुआत से ही जब कभी भी कोई भी समस्या रही हो, उसका समाधान अगर हमें ढूंढना है तो वो शिक्षा ही उसका समाधान कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जनसंख्या बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो हमारे देश में, और देश की तुलना हम ना करें, अपने देश में अगर हमें तुलना करनी है तो शिक्षा से करें उस दूसरे देश के साथ, जनसंख्या से तुलना बाद में करें। तो अगर हम उसको देखें तो हम अपने देश में ये पाएंगे कि यहाँ लोगों में जागरूकता की कमी है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो पहले से चला आ रहा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात करें विशेष वर्ग की, जैसे अभी बात जो साथियों ने बोली कि दो वर्ग की अगर तुलना करें तो एक वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है, तो उसको दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो वहां भी हम उसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि अगर वहां पे ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मेरा मानना अपना निजी ये है कि वहां शिक्षा की कमी है। तो अगर हमें इस समस्या का समाधान करना है तो केवल हम सरकार को कोसते रहें कि सरकार को ये कठोर निर्णय लाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से नियंत्रण होगा, तो मेरा मानना ये नहीं है कि ये भी हम सरकार के ऊपर ही थोपें। इसके लिए हमें क्या करना है कि जागरूकता, जैसे भी हमें लोगों के बीच में ये, जैसे भी यहाँ बातें हुई कि भाई क्या इसकी कमियां हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधन सीमित हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्या आने वाली है। लेकिन जो विशेष वर्ग के साथ एक नफरत की जो बात लगातार आती है कि भाई वही वर्ग जनसंख्या में अगर वृद्धि वहां से हो रही है तो उसके लिए हम कठोर क्या, अगर जो भी निर्णय आएगा वो बराबर आएगा, सभी के लिए आएगा। तो मेरा मानना सिर्फ यही है कि हम अपने देश में शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा दें जिससे कि लोगों में एक मैसेज जाए कि भाई इसका नुकसान हर वर्ग तक पहुंच जाए, अच्छा कि सर, केवल नुकसान हमारे लिए नहीं है, सभी के लिए नुकसान मैं है। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या केंद्र सरकार ये जनसंख्या नियंत्रण पर मतलब प्रचार प्रसार करना बाकी रह गया है या कुछ अमल में भी ला रही है? देखिए जैसा कि अभी एक साथी ने बताया, दीपक शर्मा जी ने, कि अगर सरकार चाहे तो कभी भी यहाँ पे निर्णय ला सकती है, लागू करा सकती है और बिल्कुल नियंत्रण कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से माहौल हमारे देश के अंदर लगातार खराब हो रहा है एक विशेष वर्ग को लेकर, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं वहां पर वो निर्णय लाने में थोड़ा संकोच कर रही है। वो ये देख रहे हैं कि ऐसा ना हो हम अच्छा करने के लिए जा रहे हैं और अभी उसका रिजल्ट जो है नेगेटिव आ जाए। तो इसीलिए सरकार इस पर निर्णय लाएगी, लेकिन वो एक समय का इंतजार कर रही है कि पहले माहौल जो है वो अच्छा कर लिया जाए जिससे कि नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा ना दिखे। सरकार यहाँ पर बिल्कुल निर्णय आएगा और जरूर आएगा।